तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू थिंक राइट इन एनी गिवन सिचुएशन, इन एनी गिवन सिनेरियो। चाहे कैसा भी मोमेंट हो, चाहे कैसे भी लोग आपसे बर्ताव कर रहे हो, यू हैव टू थिंक राइट इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ राइट वे, इन अ राइट पाथ, बिकॉज वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट विल क्रिएट माई डेस्टिनी, and we all have the option to change our destiny in any given situation, in any given time. We are the creators. हम जो humans हैं ना, we are the creators. हम create करते हैं daily basis पे, और हम कैसे create करते हैं? With our thoughts. Whatever that I'm thinking in my mind will create a foundation towards a bright future. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं, जैसे दिमाग में उनके नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा चलती है कि वो एक ऐसे पाथ पे चले जाते हैं जहाँ से वो बाउंस बैक नहीं कर पाते, एंड देन दे आर क्लूलेस, दे हैव नो आइडिया कि एक्चुअल में मेरी लाइफ में ऐसा हुआ क्यों. Why am I facing this situation? Why am I dealing with all this negativity which is hurling inside my mind, inside my body, inside all over the things which is happening in my world? The problem is आपका thought process. We have to think right no matter what. और यही चीज़ हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए चलिए हम एक हफ्ता पहले चलते हैं. लास्ट वीक आपको सोचना है, अंडरस्टैंड करना है, हमको इम्प्लीमेंट करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या. क्या ऐसी सिचुएशंस आई, क्या ऐसी सिनेरियोज आए जहाँ पे आपने नेगेटिव सोचा, या आपको बुरा लगा, या आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया, एक नेगेटिव पैटर्न आया. शायद एक हफ्ता जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज शायद कुछ दिन पहले ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आई होगी. राइट, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारी लाइफ इस समय सराउंडेड है नेगेटिविटी के. हम लोग इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं ऐसी चीज़ें हम अपने माइंड में इतना ज़्यादा डाल रहे होते हैं कि हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो मोमेंट शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमको पता नहीं होता कि उससे हम कैसे बाहर निकले. सो लेट्स रिकॉल कि कोई ऐसी सिचुएशन आई, किसी पर्सन ने आपसे गलत तरीके से बिहेव किया, कोई ऐसा सिनेरियो आया जहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा नेगेटिव फील हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, एंड देन नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने शुरू हो गए. राइट, लेट्स रिकॉल. आप चाहे तो ये वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं, बिकॉज वो उस सिचुएशन, उस सिनेरियो के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. अब जो भी ऐसी सिचुएशन थी, उस मोमेंट में हम क्या कर सकते थे? वॉट कुड बी द ऑल्टरनेटिव? बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी एन ऑल्टरनेटिव. कई बार ऐसा होता है ना कि हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, एकदम से कुछ ऐसा बोल देते हैं, और उसके बाद इंस्टेंटली एक रिग्रेट आता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि जो मैंने बोल दिया वो चीज़ वापस नहीं हो सकती. हाँ, मैं सॉरी बोल सकता हूँ, मैं सॉरी बहुत बार बोल सकता हूँ, बट ऑफकोर्स वो इम्पैक्ट तो पड़ ही गया उस पर्सन पे, उस सिचुएशन पे, उस सिनेरियो पे. राइट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमको अपने थॉट प्रोसेस को इतना ज़्यादा फर्म रखना है, इतना ज़्यादा अपने आप को फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग रखनी है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, हमको वो नेगेटिव रिएक्शन नहीं देना है, हमको अंदर से नेगेटिव नहीं सोचना है. तो कोई भी ऐसा नेगेटिव मोमेंटम आपकी लाइफ में आया हो लास्ट वीक, जहाँ पे आपको कुछ ऑल्टरनेटिव कर सकते थे, जहाँ पे आप वो रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे सकते थे, देयर वुड हैव बीन एन ऑल्टरनेटिव. राइट, तो इस चीज़ से हमको क्या समझ में आता है कि कोई भी सिचुएशन आ रही है मेरी लाइफ में, कोई भी सिनेरियो आ रहा है मेरी लाइफ में, कोई भी पर्सन बर्ताव कर रहा है मेरे प्रति, मैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, मेरे माइंडसेट में उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन, द पीपल, उनके बिहेवियर, उनका रिएक्शन, वैसा ही मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं. तो दैट मीन्स कि मैं तो एक स्लेव रह गया हूँ. आई एम अ स्लेव. थिंक अबाउट इट, आई एम अ स्लेव, बिकॉज मेरी खुद की तो कोई सोच है ही नहीं. जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ रही है, जैसे लोग मुझसे बर्ताव कर रहे हैं, मैं वैसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ. दैट मीन्स आई एम अ स्लेव ऑफ द सिचुएशंस, ऑफ द सिनेरियो, ऑफ द पीपल. राइट, उसी सम्मान से मैंने उस पर्सन से बात की. अब दूसरा पर्सन ने मुझे बहुत बुरी तरह बर्ताव किया, उसने मुझे बहुत डांटा, चाहे शायद मेरी गलती भी क्यों ना हो सकता है मेरी गलती भी हो, बोथ केस, पर उसने मुझे बहुत डांटा, मुझे बहुत गालियाँ दी. अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसको पिन पॉइंट कर रहा हूँ, मैं उसको भी गाली दे रहा हूँ, मैं उसके प्रति भी सेम बर्ताव रख रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की. What is happening? I am reacting towards the situations, towards the scenario which is presenting in my world. This is called slavery. ये एक स्लेवरी तो ही, इसके अलावा हुआ क्या? मेरी खुद की सोच कहाँ है, मेरी खुद के सिचुएशंस कहाँ है. दैट मीन्स कि मेरे जो माइंड सेट है, जो मेरे थॉट प्रोसेस है, उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है. एंड जैसे कि वीडियो का टॉपिक है दैट आई नीड टू बी थिंकिंग राइट इन एनी गिवन सिचुएशन, सो इस समय मुझे ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? आई वुड हैव बीन काम, आई वुड हैव बीन कंपोज्ड. आई नो इट माइट बी साउंड वियर्ड टू यू, बट हम लोग आराम से कर सकते हैं.
कोई सिचुएशन, कोई भी सिनेरियो आ रही है, कोई पर्सन मुझे गाली दे रहा है, अगर मैं उसको रिएक्ट ना करूं या उसके सामने हंसूं तो क्या होगा? वो जो नेगेटिव मोमेंटम है वो वहीं खत्म हो जा रहा है। वो पर्सन भी सरप्राइज हो रहा है, यार मैं तो इसको बोल रहा हूँ इतना, ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है? इसको तो मुझको बल्कि भड़कना चाहिए। अगर मैंने प्यार से कंपोज होकर उससे बात की तो वो भी शायद शांत हो जाएगा। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वट एवर दैट पर्सन इज शोइंग टू मी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो उसकी सोच है, वो उसका माइंडसेट है। और वो सोच उसके कहां से आई? उसके अंदर से आई, राइट? वो उसके अंदर से आई है, किसी ने उस पर इंप्लीमेंट नहीं डाला है, वो उसके अंदर ही चल रहा है। जो भी चीज है जो आउटबर्स्ट हो रहा है प्रॉब्ली आपके प्रति, तो दैट मीन्स उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो उसकी सोच थी, राइट? देन व्हाट अबाउट हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस? अगर आप इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो उसकी सोच थी जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर जो मेरी सोच है उस पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे सिर्फ मेरा कंट्रोल है। Whatever will be the equation of this life, of the scenario, of the situations, of the people, उनकी सोच और उनकी बिहेवियर को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, बट हम अपनी सोच और अपनी बिहेवियर को हमेशा चेंज कर सकते हैं। We all have the power, we all have the control, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक स्लेव्स बने हुए हैं इस समय, जिसको हमको चेंज करना है। इक्वेशन यही है लाइफ की। This is the only equation of this life, that we have to be calm and composed in any given situation. चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आए, चाहे कितना भी नेगेटिव सिनेरियो आए, चाहे कैसे भी लोग आपके प्रति बर्ताव कर रहे हो, हमारी इक्वेशन यही सेम होनी चाहिए, that we need to be calm and composed. कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इक्वेशन यही रहेगी। अब आई एम श्योर आपने मैथ्स के एग्जाम जरूर दिए होंगे, राइट? इक्वेशन हमेशा सेम रहती है, प्रॉब्लम्स चेंज होती रहती है, प्रॉब्लम्स में नंबर्स चेंज होते रहते हैं, बट अगर आपको इक्वेशन पता है, आपको ढंग से उसकी इक्वेशन पता है, तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस इक्वेशन से वो हमेशा सॉल्व हो जाती है। बट अगर हमारी इक्वेशन की फाउंडेशन ही गड़बड़ है, हमको नहीं पता है, तो प्रॉब्लम चाहे वो बहुत ही छोटी सी क्यों ना हो, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। दिस गोज सेम विद अवर लाइफ। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरा जो फाउंडेशन है, व्हाट इज द फाउंडेशन? माय इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? दैट आई हैव टू बी काम एंड कंपोज इन एनी गिवन सिचुएशन बिकॉज आई एम थिंकिंग इन अ राइट वे। तो कितनी भी खराब प्रॉब्लम क्यों ना हो मेरी लाइफ की, मेरी इक्वेशन अगर स्ट्रांग है तो वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। एंड दिस इज द ओनली वे इन विच वी कैन थिंक राइट, that will change the entire crux of my life. अब इसको हमको प्रैक्टिस करना है ऑन द रेगुलर बेसिस। इट्स लाइक जैसे आपने स्टार्टिंग में बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया था तो बैलेंस नहीं हो रहा था, बट धीमे धीमे विद द प्रैक्टिस, विद इम्प्लीमेंटिंग, विद कंसिस्टेंसी आपको बैलेंस करना आ गया। सेम गोज विद दिस थिंग ऑल्सो। जैसी भी सिचुएशन आए, आपको 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड्स के लिए अपने आप को काम एंड कंपोज करना है, एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है। यू हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे। जैसे ही वो नेगेटिव सिचुएशन आए, इसको याद रखिए कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखी थी, दैट आई हैव टू थिंक राइट, चाहे कुछ भी हो चाहे कैसा भी हो। उसके बाद आपको वो नेगेटिव माइंडसेट को क्रश करना है, पॉजिटिविटी को लाना है। कोई भी पर्सन आपको कितना भी चिल्ला रहा हो, आपको काम रहना है, आपको कंपोज रहना है और उसको पर्सन को स्माइल देना है, उसको नमस्ते करके थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है, वॉट एवर दैट इज। वहीं पे वो नेगेटिव सिचुएशन खत्म हो जा रही है, वहीं पे वो सोच जो आपकी पॉजिटिव है वो ऊपर जा रही है, एंड उससे आपका जो फ्यूचर है वो डिफाइन हो रहा है। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एंड ऑफ कोर्स आप जिंदगी में सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे। दिस इज द ओनली वे दैट यू हैव टू थिंक राइट इन अ वे टू डिफाइन योर एंटायर लाइफ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप इस माइंडसेट से जब आप चलेंगे तो आप अपनी पूरी लाइफ बदल के रख देंगे। सो अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।